नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, यानी आज महानवमी है और आज ही के दिन माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस साल नवमी 30 सितंबर 2025 की शाम 6:06 से 1 अक्टूबर 2025 की शाम 7:01 तक रहेगी। नवरात्रि की नवमी को भक्त सुबह माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान पूजा करके हवन करते हैं। फिर इसके बाद कन्याओं का पूजन किया जाता है। कहते हैं बिना हवन पूजन और कन्या पूजन के माता रानी की उपासना अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन लाल और नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माता रानी को हलवा, पूरी और चने का भोग भी लगाना चाहिए। हमारे देश में हमेशा से बेटियों में, कन्याओं में माँ का स्वरूप देखा जाता है। वर्षों से हम लोग कन्या पूजन का ये त्यौहार मनाते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का प्रभार संभालने के बाद भी मुझे ये लगता है हमेशा कि हमारी इन बेटियों में ही देश का और समाज का भविष्य है। तो इनको जितना हम प्यार से सहेजेंगे, जितना इन्हें आगे बढ़ाएंगे, देश का भविष्य उतना ही आगे बढ़ेगा। आज अपनी इन बेटियों के बीच में कन्या पूजन का कार्यक्रम करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति है। दिल से बात भी की मैंने हर बच्ची से, बच्चों ने भी अपने दिल की बात मुझे बताई और हर बच्ची कुछ ना कुछ बनना चाहती है। कोई डॉक्टर, टीचर, पुलिस, IPS, हर बच्ची ने अपनी इच्छा बताई और मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर की हर बेटी आगे बढ़े और सरकार उसका साथ देने के लिए साथ में खड़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर की सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। अंतिम संस्कार दोपहर 3 बजे लोधी रोड शमशान घाट पर होगा। दिल्ली सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर एक दिन को राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रोफेसर मल्होत्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका निधन अत्यंत पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। आज से कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बढ़ोतरी 16 रुपए की गई है। हालांकि जो घरेलू LPG गैस सिलेंडर है उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा किया गया है, जो अब आज से 1580 रुपए की जगह 1595 रुपए में मिल रहा है। कोलकाता में यही सिलेंडर 16 रुपए महंगा होकर अब 1700 रुपए में उपलब्ध है। मंगलवार को बारिश होने की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। वहीं आज भी दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटीय इलाकों, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। देश के अन्य सभी हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। चेन्नई में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक थर्मल पावर प्लांट की मचान गिर गई, जिसमें 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। इसी बीच लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को भी दे दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हादसे में अब तक 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं कई गंभीर घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, पावर प्लांट की नई साइट का निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर मचान पर चढ़कर काम कर रहे थे, तभी एकाएक मचान भरभरा कर नीचे गिर पड़ी। करीब 30 फीट से मजदूर नीचे गिरे और तेज आवाज आई। आवाज सुनकर साइट पर अलग अलग जगहों पर काम कर रहे अन्य मजदूर भी पहुंच गए। मजदूरों ने आनन फानन में खुद राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और पावर प्लांट के अधिकारियों को सूचना भी दी है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।